नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। इस वक्त हम मौजूद हैं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। हमें बारिश के मौसम में कई बार आपको दिखाते हैं कि झोटवाड़ा क्षेत्र का क्या हाल है, किस तरह की सड़कें हैं, जो गड्ढे पानी में लबालब भरे पड़े हैं, सड़कों का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आता है। बारिश का मौसम है जो प्रशासन की पोल खोलता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आता है। और कई बार हमने दिखाया है, कालवाड़ रोड का आपको हाल दिखाया है, निवारू रोड का आपको हाल दिखाया है, जहां पर लगातार बारिश में जो है सड़क पर पानी भरा होता है। पिछली बार भी जो है प्रशासन की तरफ से, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था कि अगली बार ऐसी समस्या नहीं आएगी, इस समस्या से लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा। परंतु फिलहाल जो स्थिति है वो वैसी की वैसी है, हाल बेहाल है बारिश के अंदर। और सड़कें हैं जो प्रशासन की पोल खोलती हुई कहीं ना कहीं नज़र आती हैं। कल परसों भी हमने आपको दिखाया था कि जो झोटवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी, उन्होंने एक जिम्मा उठाया है। हालांकि वो सत्ता में नहीं है, फिर भी उन्होंने ये समस्या का समाधान कहीं ना कहीं सोचा है। और जो गड्ढे हैं बारिश में, उनको भरने की वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक जी, पहला सवाल तो ये है कि आपने कल परसों ये कार्य की शुरुआत की थी। जनता का कहीं ना कहीं ये कमेंट आ रहा था कि अभिषेक जी सिर्फ फोटो और वीडियोज़ बनाने के लिए एक तरफ ये काम कर रहे हैं, परंतु आप तो लगातार जो है सेवा में जुटे हुए हैं। आपको कहीं ना कहीं इस समस्या का जो है समाधान करते हुए नजर आएंगे, क्या कहना? पहले तो आपका धन्यवाद कि आप जो लोगों के मन में कौतूहल था, जो लोगों के मन में सवाल थे, उनका जवाब देने के लिए आप यहाँ आए। और हमारा जो काम है, जो अनवरत जारी है, उस काम को आप लोगों तक पहुंचाने का, लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। इस बाबत हम आपका आभार प्रकट करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। आज जहां आप खड़े हैं, ये नगर निगम का प्रस्तावित वार्ड संख्या 24 है। और आज यहां वार्ड संख्या 24 में हमारे यहां के वार्ड अध्यक्ष भाई अक्षय सिंह जी ने ये सारी व्यवस्थाएं आज माकूल कर और अक्षय सिंह जी ने ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा है। और आप देखो कि भाई पूरा विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा का कांग्रेस परिवार मिलकर, आप देखेंगे कि हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय मांगीलाल जी पुनकर साहब, आदरणीय उमराव यादव साहब यहाँ मौजूद हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष भवानी सिंह जी पूरे इलाके की मैपिंग कर रहे हैं, घूम घूम के देख रहे हैं कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत है, कहाँ कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है। और अब तो जब से आप लोगों का साथ मिला है, विधानसभा क्षेत्र में और भी कई कॉलोनियों से, जगह से लोग फ़ोन करके संपर्क कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं अपनी पीड़ा के बारे में। और हम भी कोशिश कर रहे हैं उन तक पहुँचें और जो भी समाधान हम हमारी तरफ से कर सकते हैं वो समाधान हम करें। देखिए, जिम्मेदार कहीं ना कहीं मौन बैठे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी थोड़ी है, आपने बिल्कुल। प्रदेश के मीडिया ने इस वक्तव्य को बड़ी बखूबी पिक किया है। पिछले 4 दिन से जयपुर के अलग अलग इलाकों में जगह जगह, हमारे विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा में भी बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं कि जिम्मेदारों ने आंखें बंद कर ली है, तो आप आंखें खोल कर चलिएगा, आगे बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो अब हम यही प्रयास कर रहे हैं कि इस एक सकारात्मक, आप इस चीज़ को एक तरह से हमारा एक सकारात्मक विरोध प्रदर्शन मानिए। ये एक पॉजिटिव प्रोटेस्ट है हमारा, जिसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं, अगर उनकी आंखों में थोड़ी शर्म हो, अगर उनके मन में कहीं पीड़ा हो, दुख हो, दर्द हो, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता। हर समस्या का समाधान है। और लोग लोकतंत्र में नेता को, लीडर को इस काबिल मानते हैं, उसे लोकतंत्र में इतने अधिकार प्राप्त हैं, इतनी शक्तियां प्राप्त है, लोग उसे इस काबिल मानते हैं कि वो समस्याओं का समाधान कर सकता है। कानून उसे शक्तियां देता है, संविधान उसे शक्तियां देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की बजाय, अपनी शक्तियों का प्रयोग जनता की भलाई में करने की बजाय, झोटवाड़ा के गड्ढे भरने की बजाय, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। उनके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी आवाज़ को दबाने में, कोई व्यक्ति उनको सोई हुई नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है तो उस व्यक्ति को दबाने में वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। ये विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा का दुर्भाग्य है। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़रूर अनवरत ये हमारी कोशिश जारी रहेगी, आप लोगों का साथ और सहयोग जारी रहेगा और निश्चित रूप से एक न एक दिन इन्हें शर्म आएगी और
ये घर से निकलेंगे, लोगों के दुख और तकलीफ में खड़े होंगे। कब तक करते रहोगे? लगातार करते रहेंगे जब तक हमें अपेक्षित सहयोग मिल रहा है, जब तक हमारे जो लोग जिस जज्बे से घरों से निकले, जिस जज्बे से पूरे विधानसभा क्षेत्र जोंटवाड़ा के कांग्रेस परिवार ने ये निर्णय लिया कि गड्ढे हम भरेंगे, जब तक वो जज्बा सलामत है हम लोगों के बीच में खड़े रहेंगे और लगातार जब हम ठीक कर सकते हैं, जितना कुछ ठीक कर सकते हैं उतना पूरे समर्पण के साथ में। आपके इस कार्य में जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? आप देखिए, जहाँ भी हम पहुँच रहे हैं, कॉलोनियों से माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी घरों से निकल कर आ रहे हैं। जो व्यक्ति यहाँ लोगों को पानी पिला सकता है वो अपने घर से पानी ला रहा है, जो चाय पिला सकता है वो अपने घर से चाय ला रहा है। लोग ये पूछ रहे हैं कि शाम का टाइम हो गया, भोजन का समय हो गया, हम आपके लिए खाना बना दें, आप भोजन करके जाइए। मतलब लोगों के लिए ये बहुत अकल्पनीय विषय है, लोगों की कल्पना से परे है कि जिन व्यक्तियों को जिम्मेदारी देकर बिठाया है उनकी तो आंख नहीं खुल रही, और जिन लोगों की कोई संवैधानिक रूप से जिम्मेदारी नहीं बनती वो सड़कों पर खड़े होकर लोगों की दुख और तकलीफ के भागीदार बन रहे हैं। ये लोगों के लिए कल्पना से परे का विषय है। बहुत हमें अपार आशीर्वाद और जन समर्थन इस कार्यक्रम से मिल रहा है और इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। देखिए, पिछली बार भी हमने कवर किया था पूरे जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को, कई जगह हाल बेहाल थे। जो स्थानीय विधायक जिन्होंने उम्मीद के साथ में विधायक को चुना था कि वो इनकी आवाज़ बनेंगे, इनकी जो समस्या है इनका समाधान करेंगे, परंतु वो तो जो है जनता कितनी भी मांग उठा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, वो तो आंख मूंद करके बैठे हैं, जनता की सुन नहीं रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, अब उनके बारे में तो क्या कहें। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से कई जो पत्रकार अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, वो लोग, सब लोगों ने बड़ी प्रमुखता से विधानसभा क्षेत्र जोंटवाड़ा के हाल को बयां किया है। और विधानसभा क्षेत्र जोंटवाड़ा के लोग और यहाँ की परिस्थितियाँ इस कदर पिछले दिनों में प्रदेश और देश के दृश्य पटल पर उभर कर आई हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोग उपहास का विषय बन गए। हमारी ये कोशिश है कि हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमारे इस सकारात्मक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। लोगों ने अगर किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी सौंपी है तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, अन्यथा ये जनता जनार्दन है, ये देना जानती है तो ये लेना भी जानती है। देखिए, लगातार प्रयास कर रहे हैं जो जोटवाड़ा की जनता है, उनकी समस्या का ये समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सत्ता में नहीं है, फिर भी इसके बावजूद इनका क्षेत्र है, ये इन्होंने चुनाव लड़ा था, यहाँ से इन लोगों की जो समस्या है उसका कहीं ना कहीं समाधान करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लोगों ने जिनको चुना था, जो विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने कहीं ना कहीं इनकी अनदेखी की है। जो लोग लगातार मांग कर रहे हैं, इनके बारिश में हाल बेहाल हो रहे हैं, इनकी लगातार मांग कर रहे हैं, फिर भी वो आंख मूंद करके बैठे हैं। पता नहीं क्या सोच रखा है। पिछली बार भी यही हाल था, इस बार भी यही हाल है। और भी कई लोग हैं यहाँ से, जानते हैं उनसे भी। आपने जिनको चुनकर भेजा था वो तो आसपास दिख नहीं रहे, क्या लगता है? देखिए सर, यहाँ पर जिस प्रकार से ये वार्ड जो है, वार्ड संख्या 43, और ये वार्ड जो लगता है ये 44 नंबर वार्ड है, जो भी प्रस्तावित वार्ड संख्या 24 है। यहाँ से राज्यवर्धन जी को सबसे ज़्यादा आशीर्वाद इस जोटवाड़ा विधानसभा के अंदर दिया गया है। राज्यवर्धन जी तो यहाँ से गायब हो ही चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की जो दोनों पार्षद, वो बीजेपी के पार्षद हैं, दोनों महिला पार्षद हैं। आप देखेंगे ये निवारू लिंक रोड को लिंक करती हुई मेन रोड है, जिसके ऊपर आप खड्डे देख सकते हैं। इधर से आप भारत माता चौक की तरफ जाएंगे, सारी रोडों को खोद दिया गया है बिसलपुर पाइपलाइन के नाम से। और बिसलपुर का पानी तो न जाने कब आएगा, पर यहाँ लोगों को बीमारी आनी चालू हो गई है। अभी जैसे हम यहाँ जेसीबी लेके आए, यहाँ पर गड्ढे भरवाने का स्टार्ट किया, लोगों ने हमें घर से संदेश दिया कि हमारे यहाँ पर भी ये काम करवाइए, हमारे इधर यहाँ मच्छर होते हैं, यहाँ पर भी गड्ढा भरवा दीजिए। मंदिर के सामने हज़ारों महिलाएँ जाती है, उस मंदिर के सामने बहुत ज़्यादा यहाँ पर समस्याएँ हैं। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी पार्षद है, हे सुशीला बारी, तू वार्ड में कब आ रही, तूने फैला दी इस वार्ड में पूरी बीमारी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पार्षद है, ये दोनों पार्षद, इन लोगों ने इस वार्डों का समीकरण खराब कर दिया। ये बीजेपी के पार्षद हैं, इनके पीछे जो मंत्री जी बने हैं, उन मंत्री जी का इन वार्डों में कोई ही काम नहीं हो रहा है।
जहाँ पर वो बता देंगे हमने हाई टेंशन लाइन को अंडरग्राउंड कर दिया, बिसलपुर का पानी हम लेके आ गए, सैटेलाइट हॉस्पिटल हम लेके आ गए। अब वो तो हमें नहीं पता कि इस साल आएंगे, 5 साल बाद आएंगे, 10 साल बाद आएंगे, क्योंकि 15 साल जिस प्रकार से झोटवाड़ा में बीजेपी के मंत्री, पहले 10 साल राजपाल सिंह और 5 साल राज्यवर्धन सिंह। मैं बताऊं आपको, ये जो आप रोड देख रहे थे पहले, ये रोड भी कांग्रेस के राज में बनाई गई है। यहाँ 2-2 बोरिंग है जो भी हमारे द्वारा ही यहाँ पर लाई गई है। यहाँ का जो जेडी अप्रूव्ड हुआ है वो भी कांग्रेस सरकार में हुई है। ये तमाम जो रोडें बनी है ये भी कांग्रेस सरकार में बनी है। ये जो तमाम आपको काम बता रहा हूँ इस वार्डों के अंदर, ये सिर्फ कांग्रेस सरकार में हुआ है। 15 साल बीजेपी के राज में यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। बीजेपी के राज में एक काम हुआ है, जाति के नाम पर यहाँ चुनाव करवाना। यहाँ सबसे बड़ा जो चुनाव है, आप देखिए किस प्रकार से एक समाज के नाम पर यहाँ चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन उसी समाज के यहाँ लोग हैं जो सबसे ज़्यादा दुख पाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आने वाले निकाय चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, जनता समझ चुकी है, सब त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारे साथ अच्छी संख्या में यहाँ के लोग आ रहे हैं वार्डों में, जो ये पूर्ण रूप से बीजेपी का वार्ड माना जाता था, लेकिन यहाँ पर लोगों का हमारे साथ है और वो कह रहे हैं कि आगामी निकाय चुनाव में हम आपका साथ देंगे। मेरा नाम अक्षय सिंह, वार्ड अध्यक्ष नंबर 24। धन्यवाद। देखिए, आपके लिए भी एक आश्चर्यजनक बात होगी, क्योंकि जिनको लोगों ने चुनकर भेजा था, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो स्थानीय विधायक हो, वो यहाँ की समस्या को बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। इन लोगों का तो यही कहना है कि जिनको चुनकर भेजा था वो बिल्कुल यहाँ के अनदेखी कर रहे हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं उनको आकर चुन के जाने के बाद में कभी आकर नहीं देखा, बार बार चेताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आकर नहीं देखा। और भी स्थानीय लोग हैं, क्या कहना है? जो मैं मांगीलाल बुनकर हूँ और ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ झोटवाड़ा ग्रामीण का। क्या लगता है, अभिषेक जी ने ये जिम्मा उठाया है, स्थानीय विधायक जिनको चुनकर भेजा था उनको भी समस्या के बारे में अवगत कराया होगा, पिछली बार भी शायद यही हाल होगा, क्या कुछ? स्थानीय विधायक को तो वो साहब अपनी पार्टी के लोगों को ही कोऑपरेट नहीं करते हैं। ये तो जनता है, उनकी केवल सरकार है, जनता तो हमारी है। तो जनता के दुख दर्द में हम जी से जी लगा देंगे, और जब तक ये पूरे खड्डे नहीं भरेंगे हम लगे रहेंगे। जनता का हमारा साथ है। अभी यहाँ पे करीब 40-50 लोग इकट्ठे हो रहे थे, हमें पूछ रहे थे कोई परेशानी तो नहीं है, और जब यहाँ आकर के कह रही थी कि साहब आप यहाँ पे खड्डे भर रहे हैं, हमारे उधर भी खड्डे हैं, उधर भी खड्डे हैं। मैं ग्रामीण एरिया से आता हूँ, अभी तो इस सिटी में ग्रामीण एरिया को तो और भी हाल खराब है सर। देखिए, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता की जो समस्या है उससे कहीं ना कहीं ये जितनी इनसे हो सके उतनी निजात देने की कोशिश करें। परंतु फिर भी एक बार स्थानीय विधायक से भी हम अपील करेंगे कि आपके क्षेत्र का ये हाल है, जनता परेशान हो रही है, कृपया इस तरफ ध्यान दें और जनता की जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करें। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारा समाचार पर। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं मनीष गोदारा, हमारा समाचार जयपुर।